वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैं शिवाय सचिन। सभी छोटे छोटे भाई बहन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेस्ट भी होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना, बिल्कुल करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखो क्या हमको सीखना है। देखो अभी तक तो हमने इस चैप्टर में बीजीय व्यंजक एवं सरल संख्याएं इनके बारे में तो कर लिया कंप्लीट। व्यंजक के बारे में जोड़ना, घटाना, गुणा करना, सारी चीजें ना, एक पदी का गुणा करना, द्विपदी का गुणा करना, बहुत सारी चीजें सीख लिया है। सारी चीजें सीख चुके हैं ना। अब बारी किसकी आती है, इनको भी जानना जरूरी है। ये सर्व संख्या क्या होती है। ये सर्व संख्या मैंने हेडिंग डाला हुआ है, इसके बारे में आज हमें सीखना है। ये सर्व संख्या होता क्या है, यही चीज हम आज समझेंगे। तो इसके बारे में तो खूब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। व्यंजक के बारे में एक पदी, द्विपदी, बहुपदी, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं ना। बिल्कुल। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप पीछे के जितने चैप्टर हैं, अगर उसमें से कोई सी भी चैप्टर का क्वेश्चन करना चाहते हैं, किसी भी प्रश्नावली क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्रश्नावली ये जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर प्रश्नावली का अलग अलग, हर चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और ऊपर थंबनेल पर लिखा रहता है इस प्रश्नावली में, यानी कि इस वीडियो में कौन से प्रश्नावली का कौन सा क्वेश्चन है, ये चीज मेंशन रहता है। आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके आसानी के साथ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए स्टार्ट करें। हमको आज सीखना है किसके बारे में, सर्व संख्या के बारे में सीखना है। क्या सीखना है, ये जो हमारी सर्व संख्या है क्या है, इसी को सीखना है। ये कैसे बना, चले आ जाओ। तो हम एग्जाम्पल में लेते हैं दो व्यंजक को। क्या अगर मैं कहूं मेरे पास दो एग्जाम्पल है, जैसे चलो पहले थोड़ी सी एक है परिभाषा, या फिर हाँ परिभाषा ही लिख लो। एक ऐसी संख्या ऐसी समीका, एक ऐसी समीका जो चर, चर जानते हो ना क्या होता है चर, बोले तो एक्स वाई ए बी सी, ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर चर कहलाता है। जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है, सर्व समीका कहलाती है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेंगे। मैंने लिखा है ऐसी संख्या जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है, सर्व संख्या कहलाती है। मैंने लिखा, समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ जाओ आप समझते हैं। मैं लेता हूं दो व्यंजक लेता हूं और द्विपदी का व्यंजक लेता हूं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया पहला लेता हूं a प्लस का 1 एक। ये बताओ ये क्या है हमारा, ये तो व्यंजक ही कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा बताओ जी? बिल्कुल व्यंजक कहलाएगा। और कितने पदी का व्यंजक है ये बता सकते हो आप? बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें दो पद है, एक पद दो पद, ये द्विपदी का व्यंजक है और ये भी द्विपदी का व्यंजक है। क्या है, ये दोनों जो मैंने लिया है ये द्विपदी का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं इसको कहूं आप गुणा कराओ, इन दोनों व्यंजकों को आपस में गुणा कराओ और गुणा करा के बताओ क्या आएगा इसका मान, तो आप गुणा कराएंगे। जब आप गुणा कराएंगे तो इस a का इन दोनों पदों के साथ गुणा होगा। तो डायरेक्टली मैं करा रहा हूं, इस a का a के साथ गुणा होगा, a इंटू a, बोले तो a घात 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर से मैं इस a का 2 के साथ गुणा कराऊंगा, इसके साथ तो हो गया, अब इसके साथ कराऊंगा तो हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। चलिए इस a का तो मैंने इन दोनों पदों के साथ गुणा करा दिया, अब इस 1 का भी कराना है इन दोनों पदों के साथ। फिर से मैं इस 1 का a के साथ गुणा कराऊंगा तो कितना होगा, a होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
और इस 1 का 2 के साथ गुणा कराऊंगा तो क्या होगा, 2 होगा। चले आ जाओ, इसको क्या और सॉल्व कर सकते हो, देखेंगे समान पद, पता है ना जी, बिल्कुल समान पद क्या है, जैसे a यहाँ पे तो ये समान पद कहलाएंगे, ये 2a और ये एक ये हो जाएगा, कुल मिला के 3 है और प्लस का 2। अब इससे ज्यादा नहीं सॉल्व हो सकता, अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, यही होगा हमारा क्या, इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल यही आएगा। और ध्यान से समझना है, और यही क्या कहलाता है हमारा, यही हमारा सर्वसमिका कहलाता है। क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं सर्वसमिका। क्या मेरे भाई, इसी को कहते हैं सर्वसमिका। जब दो व्यंजकों का आपस में गुणा कराते हैं वहां से जो गुणनफल आता है, क्या, जब दो व्यंजकों का गुणा कराते हैं और वहां से जो गुणनफल आता है वही हमारी क्या कहलाती है, सर्वसमिका कहलाती है। जैसे ये आप देख सकते हैं a² प्लस का 3a और प्लस का 2, ये हमारी क्या है बता सकते हैं, ये हमारी सर्वसमिका है। तो परिभाषा क्या लिखाया है वो जरा सा ध्यान से देखिएगा। परिभाषा मैंने क्या लिखाया है, ऐसी समिका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है सर्वसंख्या कहलाती है। ये अभी प्रूव करना पड़ेगा जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूं एक ही जगह पे मैं दो लेता हूं, एक ही जगह पे मैं दो लेता हूं और दोनों पक्षों को सॉल्व करके दिखाता हूं, क्या सेम मान आता है, यानी कि मैंने लिखा है मानों के सत्य होते हैं, इसका मतलब है सभी क्या, चर के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। क्या है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा एक शब्द नहीं लिखा, मानव के लिए, मानव के लिए सत्य होता है। अब इसका मतलब यह है कि चर का हम जैसे यहाँ पे a=t ले रहे हैं और इसमें रखते हैं, व्यंजकों में भी रखेंगे और जो हमारा सर्वसंख्या है इन दोनों में रखेंगे, अगर दोनों मान इक्वल आ रहा है तो हमारा सही है। चलिए आ जाइए, इस एक ही जगह पे दो रखेंगे, दो रखेंगे, दो में एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पर भी दो रखेंगे और दो में दो और दो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें रखेंगे एक एक की जगह पे दो, और यही ए का मान जो है इसमें भी रखना है। इसमें जब आप रखेंगे तो ए क्या होगा, ए की जगह पे दो है तो दो रखेंगे, 2 का स्क्वायर और प्लस का 3, ए रखेंगे ए की जगह पे 2 होगा जी, बिल्कुल, और प्लस का 2, जरा सा सॉल्व करो और इनका आपस में गुणा होगा क्योंकि ये कोष्टक हटेगा और बीच में गुणा का चिन्ह तो होता ही है। 3 का 4 से गुणा हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 12, हो जाएगा नहीं हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा जी, बिल्कुल, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 2 6 और प्लस 2, जरा से जोड़ो 12, 6 4 10 2 12। दोनों मान यानी कि जो हमारा व्यंजक था, व्यंजक में मैंने जब ए का मान 2 रखा तो भी हमारा 12 आया, और सर्वसमिका में भी मान जब मैंने 2 रखा वहां पर भी हमारा 12 निकल के आया। तो वही चीज लिखा है, ऐसी समिका, ये हो गई समिका हमारी जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है। इसका मतलब एक ही जगह मैंने 2 रखा है तो हमारा कितना निकल के आया है, 12 निकल के आया दोनों पक्षों में। अगर ए का मान हम कुछ भी रख दें, 3 रखेंगे तो भी दोनों का मान, दोनों पक्षों का मान यानी कि दोनों तरफ का मान, व्यंजक का जब गुणा कराएंगे तो भी और सर्वसंख्या का गुणा कराएंगे तो भी दोनों का मान इक्वल ही आएगा। आप करके खुद देख सकते हैं। जैसे आप एक बार ए की जगह पे 3 रख के देखो तो देखो दोनों तरफ का मान सेम आ रहा है। कोई भी संख्या रख के देखो, जो आपके मन में आ रही है वो संख्या रख के देखो। चलिए मैं a एक बार 3 रख के दिखाता हूं आपको। ये देखो 3 अगर रखूंगा, 3 में 1 जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे रखूंगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस है 3 और 3 गुणे 3 करूंगा कितना हो जाएगा, एक ही जगह पे 3 रखेंगे तो आपस में गुणा हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आ जाइए। तो अब सीधा सीधा क्या होगा, अब देखो इनके तो आपस में गुणा हो जाएगा, 4 का 5 में गुणा कराएंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। अब इन दोनों सबको जोड़ो, 9 का 9 में सॉरी 9 9 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। आप कुछ भी रखिए, आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो वो मान जो है हमारा सेम ही आएगा। क्या आएगा? समान आएगा। तो ये कहलाती है हमारी सर्वसमिका। क्या कहलाती है? जो हमारा व्यंजक होता है, व्यंजक का आपस में गुणा करके जो समीकरण बनता है, समीकरण कह सकते हैं, या फिर इसी को सर्वसमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हमारा सर्वसमिका कहते हैं। बताओ सर्वसमिका की बात समझ में आई? सर्वसमिका क्या होता है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके दोबारा से देखिएगा तो समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। चलो नेक्स्ट अपना हेडिंग डालो, मानक सर्वसमिका। क्या है? मानक सर्वसमिका। इससे भी हमें कुछ चीजें सीखना जरूरी है। तो चलिए आ जाओ, हम लेते हैं सिंपल सा एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे हमारा मानक सर्वसमिका क्या होता है। तो एग्जाम्पल उठाएं, चलिए आ जाइए। जैसे मैं लेता हूं a प्लस का b, और दूसरा भी क्या, दूसरा भी मैं सेम का सेम लेता हूं, दूसरा जो व्यंजक लूंगा वो भी हमारा a प्लस बी ही मैंने लिया। दोनों व्यंजक समान लिया। क्या लिया? a प्लस बी, a प्लस बी। ये दो व्यंजक द्विपदी के हैं, है कि नहीं है? बताओ। बिल्कुल है। अगर इनका गुणनफल कराएंगे क्या आएगा? गुणनफल करा के वो तो देखना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक चीज ये बताओ, जैसे मैं 2 गुणे 2 है, क्या है? 2 गुणे 2 है, इसको क्या ऐसे मैं नहीं लिख सकता 2 की घात 2? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। और जैसे ये मान बताओ 3 गुणे 3 गुणे 3 है, क्या मैं इसको 3 की घात 3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना? जी बिल्कुल। तो आगे जो आपको ऊपर व्यंजक दिख रहा है, क्या इसको और कुछ आप नहीं लिख सकते? a प्लस बी, ए प्लस बी, क्या आप इसको a प्लस बी का स्क्वायर नहीं लिख सकते? बताइए। a प्लस बी का स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत तरह काम का सूत्र होता है। आपसे जब आप अभी भी और आगे भी इस सूत्र का बहुत जरूरत पड़ेगा। क्या? बहुत जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। a प्लस बी, जैसे ये हमारा है a प्लस बी का स्क्वायर है। क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूले क्या? फार्मूला निकाला जा रहा है, ठीक है? a प्लस बी। तो अगर आप इस a प्लस बी को ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी। बात एक ही है कि नहीं है? मैंने इस a प्लस बी को स्क्वायर इधर लाया है, ये जो चीज था उधर लेके गया है। बात एक ही है, इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है। चलिए आ जाइए। अब इन्हीं दोनों व्यंजकों का आपस में गुणा कराइए। इन दोनों व्यंजकों का आपस में जब गुणा कराएंगे, इस a का तो सबसे पहले इनके साथ गुणा होगा। डायरेक्टली गुणा कराऊं मैं? चलिए इस a गुणे a बोले तो a की घात 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल। एक घात यहां से, एक घात यहां से, एक घात 2 हो गया। चलिए इस a का b के साथ जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? a इंटू बी हो जाएगा। समान चर तो है नहीं। जी बिल्कुल हो जाएगा। फिर आ जाइए, इस a का तो इन दोनों पदों के साथ गुणा करा दिया। अब फिर उसके बाद आती है बारी आती है b का। b का भी इन दोनों पदों के साथ गुणा कराएंगे, ये कितना हो जाएगा? फिर से ab हो जाएगा, या फिर ba। मैंने आपको कहा ना चर को आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे ये ab है या फिर इसको ba लिखें, कुछ भी, यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं, बस चर रहना चाहिए वो सेम के सेम। बात समझ में आई ना? तो ये b का गुणा a में करा रहे हैं तो ab भी लिख सकते हैं या फिर ba भी लिख सकते हैं। चलिए तो मैं क्या कर रहा हूं, ab लिखा मैंने, फिर प्लस का b के साथ कराएंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा।
अब बताओ इसको और सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए बी ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2ab, और क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर। ये इन दोनों व्यंजकों का गुणनफल, यानी कि ये आ गया हमारा सर्वसमिका। क्या आ गया हमारा? सर्वसमिका। अब बताइए a प्लस का b का होल स्क्वायर बराबर क्या है? a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये अपना क्या निकल के आ गया? फार्मूला निकल के आ गया। क्या है ये? अपना क्या निकल के आ गया? a प्लस बी का फार्मूला निकल के आ गया, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये होता है अपना फार्मूला। और रही बात, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मानक सर्वसमिका। क्या कहते हैं? मानक सर्वसमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक सर्वसमिका। ये कैसे? मानक सर्वसमिका क्या होता है ये आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं, एक एग्जाम्पल, 103 का स्क्वायर निकालिए। क्या? 103 का स्क्वायर निकालिए। अब जरा सा बताइएगा जरा हमें, 103 जैसे ये हमारे पास 103 है ना, क्या इसको कैसे और कुछ लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? बताइए। मैं कह रहा हूं इसका स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे? 103 गुणे 103 करके निकालेंगे। यही तो होगा तरीका। 103 गुणे 103 कराओगे। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं अगर, तो क्या इसको 100 प्लस 3 नहीं लिखा जा सकता? इस 100 को, इस 103 को 100 प्लस 3 नहीं लिख सकते? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे। आप देखिए क्या ये फॉर्मेट में नहीं बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर? बताइए। a की जगह पर हमारा 100 है, b की जगह पे 3 है। इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारा आसानी के साथ नहीं आ जाएगा? इस 103 का स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मानक सर्वसमिका बोला जाता है। तो इसमें ये तो हमारा हुआ a प्लस बी का। अभी आ जाइए a माइनस बी भी देख लेते हैं हम। अब मैं लेता हूं, जैसे अभी तक क्या लिया? a प्लस बी लिया। अब a माइनस बी लेते हैं, और इधर भी a माइनस बी। तो ये इसको क्या और लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिख सकते हैं नहीं? बताइए। a माइनस का b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जब ये चीज हम लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ? सिंपल सी बात है। क्या? तो a माइनस का b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस का b, a माइनस का b। अब इन दोनों का गुणा करा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र निकल जाएगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर, इस a का a के साथ गुणा कराया a स्क्वायर हुआ, इस a का b के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो चिन्ह का भी गुणा होगा, माइनस का a भी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए। अब फिर इस माइनस b का a के साथ गुणा कराओगे तो माइनस का फिर से a भी हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा। और या बी ए या फिर ए बी कुछ भी लिख सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पे ये दोनों माइनस का आपस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? बी स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। तो आगे क्या सॉल्व होगा? आगे सॉल्व होगा a माइनस ए बी ये जुड़ जाएंगे। चिन्ह जब समान रहता है तो जुड़ते हैं, लेकिन अगर माइनस रहेगा तो माइनस ही लगेगा। 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ये आ गया अपना किसका? a माइनस बी का सूत्र आ गया हमारा। क्या आ गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र कितना आया? a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये आ गया अपना इसका फार्मूला। इसको भी हम क्या कहेंगे? इसको भी हम कहेंगे मानक सर्वसमिका। क्या कहेंगे? इसको भी हम मानक सर्वसमिका कहेंगे। इसमें भी मान रख के निकाला जा सकता है हमारा। तो इसमें एक और आता है,
जैसे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, उस स्थिति में देख लेते हैं क्या होगा। देखो मैं लेता हूं a प्लस का b, अभी तक तो प्लस प्लस देखा दोनों समान थे, अब एक प्लस हो गया और एक माइनस ले लेता हूं, a माइनस बी। क्या हो गया, a प्लस का b a माइनस का b मैंने लिया। अब देखो इसको क्या, जिसे मैंने लिखा था क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर था, उस तरीके से कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि समान नहीं है ना। जैसे 2 गुणे 3 है तो क्या 2 के स्क्वायर 3 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। उसी तरीके से ये दोनों अलग अलग है तो नहीं लिखा जा सकता। बस क्या है कि इनका आपस में गुणा कराएंगे, देखेंगे क्या आता है, तब उस हिसाब से देखेंगे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। पहले मैं इनका आपस में गुणा कराता हूं, फिर देखते हैं क्या लिखा जा सकता है। a का a के साथ कराओगे तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। इस a का माइनस के b के साथ गुणा कराओगे माइनस हो जाएगा, माइनस का ए भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। अब फिर बारी आती है b का, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, प्लस हो जाएगा, प्लस का ए भी हो जाएगा। अब फिर इसकी किसकी बारी आती है, प्लस का b माइनस का b, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा और b स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? इनका जब आपस में इन दोनों का गुणा कराओगे तो इतनी चीजें आएंगी। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ए बी एक प्लस एक माइनस में है, तो ये आपस में घट के या फिर कट के 0 हो जाएंगे, तो ए बचा क्या मेरे पास, माइनस का बी स्क्वायर बचा। तो ये चीजें निकल के आई जब मैंने a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस का आपस में गुणा कराया, क्या निकल के आया, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब इसकी बात सिंपल सी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र कितना होगा, a प्लस बी होगा, a माइनस बी होगा। सिंपल सी बात यही है। अगर इस फार्मूले की बात, इसकी जगह पे मैंने इन दोनों का गुणा कराया तो ये निकल के आया है, देखो ये निकल के आया ना। तो सिंपल सी बात है, इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होगा a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, इसको भी हम क्या कह सकते हैं, इसको भी मानक सर्वसमीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मानक सर्वसमीकरण कह सकते हैं। जो मैंने तीन के तीनों अभी फार्मूले बताए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीन फार्मूले क्या कहलाएंगे, हमारे मानक सर्वसमीकरण कहलाएंगे। अब इसमें बारी किसकी आती है, इसमें सर्वसमीकरणों का उपयोग करने की बारी आती है। कैसे सर्वसमीकरणों का उपयोग करेंगे ये चीज आता है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, उसके बाद आ जाएगा हमारा प्रश्नावली का क्वेश्चन, तो वो भी चीज देखते हैं। सर्वसमीकरणों का उपयोग जो मैंने अभी लिखाया है, इनका उपयोग क्या है, कैसे आप इनको निकाल सकते हैं। तो चलें एग्जाम्पल से समझ लें, आ जाओ देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं, वो कितना लेता हूं, 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y का होल स्क्वायर लिया मैंने। अब कौन से सर्वसमीकरण का उपयोग करोगे बताओ इसको सॉल्व करने के लिए। अभी मैंने 3 लिखाया हुआ है ना, 3 मानक सर्वसमीकरण लिखाया हुआ है, उसमें से किसमें से कौन सा फार्मूला लगाएं ताकि इसका आसानी के साथ आंसर आ जाए, या फिर इसको सॉल्व कैसे करोगे ये बताओ। सबसे पहली बात तो अगर मैं इसको कहूं इसको सॉल्व करके बताओ तो क्या करोगे, तो आप ध्यान से देखेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2x प्लस का 3y, एक कोष्ठक में फिर से वही चीज 2x प्लस का 3y एक कोष्ठक में, मतलब तो यही है ना। जैसे क्या 2 का स्क्वायर रहता है तो इसको 2 इंटू 2 लिखा जाता है, लिखा जाता है कि नहीं। उसी प्रकार से 2x प्लस 3y का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको भी 2 बार लिखा जाएगा, 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y। अब इसको आपस में गुणा कराना है। अब ये तो हमारा द्विपदी का एग्जाम्पल बन गया। किसका एग्जाम्पल बन गया,
द्विपदी का जब एग्जाम्पल बन गया इसको आपस में गुणा कराइए। द्विपदी का एग्जाम्पल जब बन गया इसको आपस में गुणा कराएंगे। गुणा कराएंगे कैसे गुणा कराएंगे, चलिए आ जाइए। 2x का 2x के साथ गुणा कराएंगे। दो का पहले संख्या गुणा कराओ, 2 का 2 के साथ कराओगे 4 हो जाएगा। x यहां से x की घात 2 हो जाएगा। चले आ जाओ। फिर उसके बाद अब प्लस है, प्लस हर जगह ही लगेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2x का इनके साथ कराओगे, 2x का 3y के साथ गुणा कराओगे तो 2 का 3 के साथ गुणा कराओगे 6 हो जाएगा, xy हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब प्लस का 3 के इसके साथ गुणा कराओगे, जैसे मैं तो डायरेक्टली गुणा करा रहा हूं, आप कंफ्यूजन अगर हो रही हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते। देखो कंफ्यूजन हो रही हो अगर, देखो तो 2x का पहले किसके साथ गुणा करा रहे हैं, 2x का 2x के साथ गुणा कराया, इसका इसके साथ कराया, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिया। 2x का 3y के साथ गुणा करा रहे हैं, 2x गुणे का 3y। चले अब इस 3y का इसके साथ करा रहे हैं, 3y गुणे 2x। आगे आ जाओ, प्लस है प्लस लगाओ, 3y का 3y के साथ गुणा कराओ, 3y गुणे 3y। अब सॉल्व करो इसको जरा सा। 2 गुणे 2 4, x यहां से x की घात 2 प्लस लगाओ, 2 गुणे 3 6, x और y, x यहाँ पे y यहाँ पे तो x y हो जाएगा। समांतर है नहीं, घातें जुड़ेंगी नहीं। प्लस का 3 का 2 के साथ गुणा कराओगे 6, फिर से yx या फिर xy लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस का 3 के साथ गुणा कराओगे 9 हो जाएगा और y की घात 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जब इसको गुणा कराएंगे और अब गुणा तो हो गया, अब क्या करना है, इन जो हमारे समान पद होंगे तो उनको जोड़ा जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस का xy और 6 यहाँ से 12xy हो जाएगा और प्लस का 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका गुणनफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताइए। इस तरीके से गुणा करा के आप निकाल सकते हैं पहला तरीका, ये तो अपना बेसिक तरीका है। और जो मैंने आपको फार्मूला भी निकाला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जरा सा बताओ फार्मूला याद दिलाओ हमें। a प्लस का b का होल स्क्वायर का मैंने फार्मूला क्या लिखाया है, आप अपनी कॉपी में देखो। कॉपी में आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का क्या, प्लस का मैंने क्या लिखाया है, b स्क्वायर लिखाया है। यही फार्मूला लिखाया है कि नहीं लिखाया है, आप एक बार अपनी कॉपी में जरा सा देखिएगा। तो आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो a प्लस बी का जो फार्मूला लिखा है ये लिखाया था। तो बात क्लियर हो रही है। तो अगर इस क्वेश्चन में जाएंगे तो a इक्वल टू कितना है, 2x है और b इक्वल टू कितना है, 3y है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। आ जाओ, फिर इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, अगर हमें ये फार्मूला पता होता तो। क्या a क्या, देखो फार्मूला क्या है हमारा, a स्क्वायर, एक जगह क्या है 2x है ना, तो 2x का स्क्वायर करो, 2x का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 2x गुणे 2x बराबर किधर सीधा कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है फार्मूले में तो प्लस लगाओ, 2 गुणे ab, a कितना है बताओ, a है 2x, b कितना है 3 है। तो पहले क्या करेंगे, ab का गुणा कराओ 2 का b यानी कि ab, ये है ab और ab का मान कितना है, a का मान 2x है और b का मान कितना है 3y है, और सामने इधर 2 गुणे में है ही, इनका जब आपस में गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 2 का 2 से साथ कराओगे 4 हो जाएगा, 4 के 3 के साथ गुणा कराओगे 12 हो जाएगा और xy हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 12xy हो जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा प्लस का b स्क्वायर बचा, b स्क्वायर, b का मान कितना है 3y है, b की जगह पे ये है ना, b की जगह पे 3y है, 3y का स्क्वायर जब करेंगे आप कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, y का तो y हो जाएगा। तो देखिए हमें इस तरीके से इतना लंबा गुणा कराने की जरूरत क्या है,
देखो यही चीज यहाँ पे आ रही है और यही चीज यहाँ पे आ रही है, यही होता है सर्वसमिका का उपयोग। उपयोग समझ में आया? अगर हमें पता होता तो हमें जैसे सीधा सीधा हमको इसका मान निकालना रहता, 2x प्लस 3y का हमको मान निकालना है, या तो आप इस तरीके से गुणा करके निकालेंगे इतना लंबा प्रोसेस करके, या तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ये फार्मूला पता रहेगा तो सीधा सीधा आप फार्मूले में मान रखेंगे, ए की जगह पे 2x है, बी की जगह पे 3y है, तो मान रख के आप बहुत आसानी के साथ एक लाइन में आंसर ला सकते हैं। तो यही फायदा होता है, यही बेनिफिट होता है ये सारी चीजें जानने का। तो अगर ऐसे सीखते रहेंगे तो आप एक दिन क्लास में जरूर टॉप करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।